हर हर नर्मदे हर। जन्म जहाँ पर हमने पाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, अन्न जहाँ का हमने खाया, ज्ञान जहाँ पर हमने पाया। वो है प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा। हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की जय। वंदे वंदे हर हर नर्मदे हर। जटा शंकरी नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर जुनून में आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं कितनी खुश हूँ, इसका एक उदाहरण मैं आपको बताने के पहले बता दूं कि आप जैसा मेरे बैक साइड देख रहे हैं, जुनून टीवी पे दिख रहा है। और मैं, आप जैसे जानते हैं कि मैं अभी घर में नहीं हूँ, मैं हूँ मंडला में, परिक्रमा के लिए आई हूँ। तो मंडला की जब परिक्रमा कर रही थी उस दौरान, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मंडला यानी ऐसा माई का हृदय है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये मायका है। क्योंकि जितने लाड़ यहाँ पे होते ना, मुझे तो किसी भी जगह ऐसे लाड़ सुनने को नहीं मिले। और सच में माई का जो ये मंडला में स्थान है वो इस तरह से बसा हुआ है कि जैसे यहाँ के लोग बोलते हैं कि मैया हमारे नेकलेस की तरह है। देखिए, भाव ही सेवा भाव तो बहुत ही दूर की बात है, उसके लिए तो हम अपने आप को बहुत तुच्छ मानते हैं। आज मैं आई हूँ, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, और मैं सब्सक्राइबर से ज्यादा भी ये कहूँगी वो तो मेरे भाई ही हैं, क्योंकि उन्होंने साइकिल से परिक्रमा की थी। उसका मैंने, आप ये जो देख रहे हैं, ये मैंने वीडियो डाला था, और अगर नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए। इनकी खासियत ऐसी है, इनके नाम पे एक डाक टिकट छपा हुआ है 5 रुपीज का, तो कितनी बड़ी बात है। और आज जब मैं मंडला आई तो मेरे साथ मिले, और मैं चाहती हूँ तो मैं बात करूँ उनसे, पर उन्होंने सुना ही नहीं, वो अपने घर आमंत्रित किए। तो आज मैं उनके घर आई हूँ, और सौभाग्य ऐसा कि उनकी माताजी से मुझे बात करने का मौका मिला। तो चलिए, मैं चाहती हूँ कि हम सब उनसे भी मिलें, उनकी जो धर्मपत्नी उनसे मिलते हैं, और उनकी माताजी से जान लेते हैं। और खास बात ऐसी माताजी की कि माताजी ने खुद ने परिक्रमा की, तो आप पहले सुन लेते हैं कि क्या उनके अनुभव है, कैसी वो बात करती है, क्या वो अपने को आशीर्वाद देना चाहती। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगी। रिक्वेस्ट तो क्या, मैं ये कहती हूँ आपको कि एक बात कहना चाहती हूँ कि आज सौभाग्य ऐसा है कि जो सब्सक्राइबर है वो अपने साथ है। माई सबको कैसे एक साथ मिला के लेके जाती है। जिनके मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, जिनको मैं चाहती हूँ कि समक्ष आपके पेश कर, वो आज हमारे साथ 2 और ऐसे गेस्ट जुड़े हुए, उनसे भी बात कर, और बाकी जो परिक्रमावासी है उनसे भी जान लेते हैं आज का मंडला का ये दूसरे दिन का अनुभव उनका कैसे लिए। उनका सबका मिलके स्वागत करते हैं। क्या जोश है, देखिए इतने थके हुए हैं पर फिर भी सबके जोश देखो कितने, और चेहरे इतने मुस्कुराते हुए। ये परिधान में क्या बात है, मैं आपको बता नहीं सकती, आप परिधान में कितने सुंदर लग रहे हैं सच्ची। सबसे पहले तो मैं बिना रुके बात करूंगी, हेमंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें घर में इतना आमंत्रित किया, और मैया जी आपने इतनी खातिरदारी की है, उसकी तो मैं बहुत ऋणी हूँ आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैया जी। और उसके नर्मदा जी का खजाना है, अपना कुछ भी नहीं है। ये आपका बड़ा, हमारे ऋणी है न हम आपके लिए कुछ है, आपने भी सब कर रहे हैं, तो अपना कोई कुछ नहीं यहाँ पर, अपन नगण्य है, सिर्फ और सिर्फ नर्मदा जी। ये आपका बड़प्पन है जो आप बोलते हैं, और तभी मैं कहती हूँ कि मैं मायके आई हूँ। और क्यों लगता है मायके आई हूँ, देखिए तो आज हमारे साथ माता जी जुड़ी है। नर्मदे हर मैया जी, नर्मदे हर। सबसे पहले तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए मैया जी कि बहुत बहुत आशीर्वाद, आगे बढ़ो, हरदम दर्शन लेते रहो, है ना माता जी का हमको भी दर्शन दिया करो। बहुत अच्छा। मैया जी आपने परिक्रमा की है? हाँ, चल के? हाँ, नहीं गाड़ी से? सुबह में। अच्छा अच्छा, गाड़ी से की। कौन से साल की है मैया जी? 98 में आपने परिक्रमा की है। क्या उस समय की परिक्रमा का क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, क्या थी परिक्रमा? बिल्कुल बता दोगे ना। हाँ जी बताइए। चीज भूलने वाली है ही नहीं। इतना माहौल था, एकदम जंगल एरिया, नाव में करते थे हम लोग, और पानी भी उसमें कीड़े मकोड़े सगर गंदगी थी, पर एक जोश उन्होंने सब करवाया। माता जी ने दर्शन तक दिए। माता जी कैसे? ऐसे जा रहे थे हम अमरकंटक से, कोई जंगल बिल्कुल कोई नहीं था। मेरी सिस्टर थी बड़ी वाली, हम दोनों जेंट्स लोग सब आ गए थे, 3-4 जेंट्स। तो अचानक कोई तो एक छोटी से रूप में कन्या आई। अरे आप मत जाइए, क्रॉसिंग हो जाएगी यहाँ पर, आपको कोई मतलब ही नहीं रहेगा। नर्मदा जी ऐसे ये शब्द बोले उन्होंने। अच्छा, हाँ एकदम। और मैं उनको कुछ देने लगी थी, इतने गायब वहीं के वहीं। माई ने आपको, जो आप भटक गए थे तो आपको रास्ता आपकी खंडित नहीं होने दी। क्या बात है। बस आपकी बस ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए मैया जी कि सब, ये जो मेरा बेटा है ना जुनून, अभी छोटा है, बस आशीर्वाद दीजिए कि अच्छे से फल फूल बड़े हो जाए, है ना। देख तो कहावत है,
जिसका संपर्क ईश्वर के साथ है उसका हर दर्शन मिलते ही रहेंगे। अब बच्चों का अपना परिवार संपन्न होगा, कोई चीज की कमी तो वो भी पूरी हो जाती है। सही है, बहुत बढ़िया। देखिए आज मैया जी की आप सोच देख रहे होंगे, जो उनको बोलने में तकलीफ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है पर फिर भी वो हमारे साथ इतनी बात कर रही है। मैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। और एक और बात बताऊं, साथ में हमारे साथ परिक्रमावासी में से एक ये मैया है जिन्हें मैंने, जो अभी आप इनका एक वीडियो बनाया था। मैया जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। कहा मैया जी, आप बताइए अभी आपके बारे में। मैंने जो साइकिल पे परिक्रमा की 3 जनवरी से 5 फरवरी तक 33 दिन में किया था, और आभा जी ने उसके बाद इंटरव्यू लिया। उसी के बाद मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उत्तर वाहिनी परिक्रमा के लिए आऊंगी, तो उन्होंने हमें आने के लिए जो आमंत्रित किया, और उसके बाद हमने ये बहुत अच्छे स्वरूप से गणेश जी के जो 21 नंबर है, ऐसे 21 सब परिक्रमा वासियों ने मिलके हमने ये परिक्रमा पूरी की है। बहुत आनंद है इस ये मैया जी ने साइकिल से परिक्रमा की है और हाल ही में की हुई है, तो अभी उनके अनुभव ताजे ताजे। देखिए चेहरे पे कितना ग्लो है उनके। वो मैया का ही रूप है कि जो आपको इतना तरोताजा बना देता है। और एक और परिक्रमा से जिनसे मैं बहुत पहले मिली थी, हमें कहीं सेमिनार मिले थे ना बाबा जी? हाँ, भरूच में कोई समाधान, राइट। तो आप क्या, आपने कब की परिक्रमा, कैसे, आप आपके बारे में बताइए। हमने 2020-21 में खत्म की परिक्रमा, और मैया की कृपा से ही हुई है। हमारा एक भी पर हम सिर्फ उसमें निमित्त बने, उतना ही है। बाकी सब मैया की कृपा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है अपना। हर एक जगह क्या पग पग पर अपने को एक्सपीरियंस होता है कि मैया की कृपा है, इसलिए हम लोग चल रहे हैं, तो दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। और इसके नर्मदा परिक्रमा के अलावा आपने क्या किया बाबा जी? एक कैलाश मानसरोवर यात्रा भी की है, पुरोपुर यात्रा भी की है, और 4 धाम यात्रा भी हो चुकी है, गिरनार परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, ये सब कर चुका हूं। जितना आप बोल रहे हैं उतनी देर में तो मेरी सांसें बढ़ गई, बाप रे। इतना हम सुन भी नहीं सकते, आपने इतना सब कुछ कर लिया, धन्य है आप। चलिए मैं आपको एक और दिखा दूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी इनका। और ये परिक्रमावासी से सिर्फ शॉर्ट में जान लेते हैं कि उनका अभी ये सब लोग, हम पूरे 21, जैसे इन्होंने कहा 21 लोग हम अभी आए, और हम लोग मंडला की पूरी करके आए परिक्रमा। अभी तक हमने, आपको सच बताऊं तो हमने जल भी नहीं चढ़ाया है, और वो इसीलिए नहीं चढ़ाया है कि अभी मैया स्वरूप हमारे साथ चल रही है। तो आज अगर आप अभी चैनल देख रहे हैं तो मैं सच में कहूँ, मैया स्वयं अपने साथ है, ऐसा मैं तो भी मानती हूँ। नर्मदे हर मैया जी, आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पैदल परिक्रमा पूरी करूंगी 2 दिन की उत्तर वाहिनी, और वो आभा जी के सहाय से, और ये सब हम जो जुड़े हैं परिक्रमावासी, उनके एक दूसरे को एनकरेज करने की वजह से हमने 2 दिन की परिक्रमा करी। नर्मदे हर। ये हमारे बाबा जी बहुत स्वीट है और इतने एनर्जेटिक है कि आप बिल्कुल, हाँ मैं वही कहने वाली सबसे। बाबा जी उम्र क्या है आपकी? 71 है ना। और उसके साथ मैं आपको बताऊं सबसे यंगेस्ट, और उससे मैया जी नर्मदे हर। क्या उम्र है मैया जी आपकी? मेरी 37 है। ये हम 37 से लेके 71 तक के सब मिलके हैं। तो मुझे भी नहीं लगा था कि मैं कर पाऊंगी। कल रात को तो इतनी थकी थी, मुझे लगा मैं तो नहीं चल पाऊंगी, मैं तो रिक्शा करके आ जाऊंगी। लेकिन सुबह उठते ही इतनी, सबको देख के इतनी एनर्जी आ गई, तो मैंने सोचा नहीं मैं तो करूंगी, और मैं आ गई। कैसे आ गई? बस मैया की कृपा है। नर्मदे हर। मैया जी आप? नर्मदे हर। मुझे मंडला की परिक्रमा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ तिलकवाड़ा से होती है उत्तर वाहिनी परिक्रमा, यही पता था। लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि आभा दीदी ये परिक्रमा करवाती है। नहीं करवाती, नहीं करवाती है, मतलब वो करवाती वही है। हम तो सिर्फ निमित्त हैं। तो उससे मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि आभा जी के साथ हम जा सकते हैं, जो नहीं पता है कुछ नई चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो और सबसे मजे की बात कि उसका ड्रॉप हो गया और मैं आ गई। ये ऐसे ही होता है, जिसको माँ बुलाती है ना। बहुत 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 सुंदर अनुभव था, और इसके लिए मैं आभा जी का कितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम ही है। नहीं जी, आप चैनल पे ऐसा मत बोलिए, मुझे बहुत। नर्मदे हर मैया जी। नर्मदे हर। मेरी 2 परिक्रमा तिलकवाड़ा से हुई थी। इस बार आभा जी के साथ मुझे मौका मिला कि ये उत्तर वाहिनी इधर से करने का, मध्य प्रदेश से। और मैं
इतना इधर के लोग इतने प्यारे हैं और जगह जगह पे इतना वो प्यार देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके। हाँ ये तो है, जगह जगह पे प्यार, मतलब आप, मैं यही कहती हूँ कि छोटी छोटी परिक्रमा की है उसमें भी इतना खिला दिया है, तो आप सिर्फ कल्पना ही करो अगर अपन बड़ी करते हैं तो कितना पेट टना, फिर हम भी, तो फिर लोग बोलते हैं कि इतना तेज कहाँ से आता है, तो इनके खान पान है। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। आपका अनुभव कैसा रहा? उत्तर वाहिनी परिक्रमा 2 दिन की होती है मैम, तो ये परिक्रमा हम सब मिलकर जो कर रहे हैं 21 दिन की, हम सब लोगों को बहुत अच्छे अनुभव आए और ये सच में अच्छी परिक्रमा हो गई आबा मैया की वजह से। मेरी वजह से कुछ नहीं, मुझे कोई आप क्रेडिट मत दीजिए, पर मैं सही कहूँ ना, हमारी मैया जी की मैं एक आपको तारीफ कहूँ, अभी हम शायद उन्होंने नोटिस किया कि नहीं पता नहीं, पर हम अभी जहाँ पे भोजन प्रसादी के लिए रुके थे वहां पे सबने खाना होने के बाद ये मैया ने 4-5 प्लेट ऐसे ही रखी हुई थी, ये मैया जी ने सबकी झूठी प्लेटें उठाई और मांझ के एक जगह पे रख कर आई है, न किसी को बताएं। यही मैया जी, बस यही हमारा छोटा सा सहयोग है जो इतने मंडला के लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत आपके मैया मेहरबान रहे। नहीं है नर्मदे हर मैया जी, नर्मदे हर। ये शाहपुर से। यस, मेरी 2 बार हो गई है उत्तर वाहिनी परिक्रमा, तीसरी बार की इच्छा है। अब देखते हैं, माई ने बुलाया तो जरूर आऊंगी। नहीं देखते नहीं है, माई को बोलने का ही, मैं आई हूँ। हाँ, पर अभी वही एक ऐसी जिसके आगे अपन जिद कर सकते हैं, माँ के आगे पापा के आगे तो अपन कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पे तेरे को बुलाना ही है, बस, है ना। नर्मदे हर मैया जी, नर्मदे हर। मैं शाहपुर से हूँ, सुप्रिया तावड़े। गए साल भी आके गई नर्मदा मैया ने, ये साल भी हमें बुलाया और मंडला के लोगों से मिलाया। गए साल भी हम शायद मेरे ख्याल से 2-3 लोगों से मिले थे, ये साल तो उससे ज्यादा मिले। उनका प्यार मिला, उनका आदर सत्कार जो है वो हमेशा दिल में रहेगा। सही है, हाँ, वो भूलेंगे नहीं हम। इतना अच्छा से प्यार मिला और ऐसा लग रहा है हमेशा मंडला आते रहे, हमेशा हमसे मैया करवाती रहे, बस यही है ना। बहुत अच्छे, मैं सच कहूँ आप लोग सबसे एक बात तो हाँ जी, कि आपने कहा कि जो मंडला है नर्मदा जी का हृदय क्षेत्र है ना, नाम भी इसका है मंडला, मतलब माता जी का मन यहीं पर डला। अरे ताली हो जाए इस बात पे। मैं हर बार आके कुछ नया ही लेके जाती हूँ। इनकी जब बहन से मेरी बात हुई थी तो इन्होंने इतना सुंदर कहा था कि मैया तो हमारे नेकलेस जैसी है, सब हम शहर में बसे हैं, मैया नेकलेस है। आज आपसे सुन के तो मैं आप एक बार दिल जीतोगे, कितनी बार दिल जीतोगे बताओ? बहुत। हाँ जी जरूर। जब से छोटी थी, तीसरी क्लास में थी, पहला एक अध्याय हमको पढ़ा, मतलब उसमें था होशंगाबाद से नर्मदा नदी निकलती है और उसमें कहीं तो भी मंडला का भी जिक्र था। तो तीसरी क्लास में मंडला शब्द मैंने सुना था, वो पता नहीं क्यों उस समय से मुझे यानी मतलब मंडला यानी ऐसा लगा कि मंडला जो है मतलब मेरे दिमाग में था। और माता जी का जो नर्मदाष्टक है, सब हिंदू सिंधु सुष्टलक, ये मैंने याद किया। तो उज्जैन में मैं महाकालेश्वर की नगरी में रहती हूँ और तब से मतलब नर्मदा के तीसरी क्लास से मुझे ऐसा अनुभव हुआ और ईश्वर की कृपा से मतलब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरी जो शादी है वो मंडला में। क्या बात है, सच्ची मतलब मेरे लिए रोंगटे खड़े हैं। सही है मैया जी, इस बार सच्ची। उसके बाद एक और जो छोटा सा कि मैं टीचरशिप की जॉब में थी और ऐसा मतलब घर के पूरे काम करना और उसके बाद रोज दर्शन करने जाना, ऐसा लगता था अपना हो नहीं पाता, तो जा नहीं पाते। अगर मेरी नौकरी उधर ही लग जाती तो अच्छा रहता। और ईश्वर की कृपा से मतलब मेरी नर्मदा के उस पार जाते हैं मैं ऑफिस में और रोज मेरे को दर्शन मिलते हैं। तो मैया जो है वो इच्छा पूर्ति वाली है, वो हर एक की इच्छा बहुत अच्छे से पूर्ण करती है। मुझे तो उन्होंने अपने गोद में ही शरण दे दी है, मेरे को गोद में ही बिठा दिया है। मैं तो उनको बहुत मानती हूँ। और जैसे ना पता नहीं क्यों सब लोग परिक्रमा का तो मेरे भगवान, उनकी जब इच्छा होगी तो मैं भी परिक्रमा करूंगी, लेकिन मेरे मन में हमेशा आता है कि मैं परिक्रमा से ज्यादा मैं लोगों के लिए कुछ करूं, खाना बना के खिलाऊं, चाय बनाऊं। तो अभी जैसे उत्तर वाहिनी के लिए मेरे को बोले तू चली जा, तू चली जा। मैंने कहा नहीं मैं तो बस मेरे से जो सेवा बनेगी वो करूँ। तो मैया ने मेरी आज वो इच्छा भी पूरी कर दी कि मैं आज सुबह से चाय बनाई, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा है। और आप जैसा सोचते वैसा मैया कर देती है। सही है। और नहीं ये मैया जी अभी पूरे दिन चाय हम जहाँ पे थे मैया चाय प्रसादी बना के घर से ला रही है। इतनी सुंदर। और आपको एक बात हम सब मेरे बात से सब सहमत होंगे कि मैया जी आपके जो शब्द हैं, आपके जो भाव है, आपका जो बोलना है और आपकी आंखें, आई नो वही मैं आपको बोल रही हूँ। आई नो अंदर से फील हो रहा है कि मैं जो महसूस मतलब मैं इतने दिनों से मतलब आज आपने ये मौका दिया कि मैं ये वाली बात कह पाई, शायद मैंने इनको भी नहीं बताया होगा कभी। So sweet of you। मैं इसीलिए बोल रही हूँ ना, आज आप जो कर रही है ना मैया, और आज इस बात से सभी सहमत होंगे कि आप लोग सेवा देते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आके परिक्रमा कर पाते हैं, वरना हमें
बिल्कुल ताकत दे कि हम यहाँ 2 किलोमीटर चले। आप, मुझे लगता है सच्ची में मैया के लिए अभी सबको मिलके एक क्लैपिंग करना चाहिए इनकी सेवा भाव के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखा आपने, मैं इतनी भावुक हो चुकी हूँ कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे कहने के लिए, पर फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगी, यहाँ का प्यार, प्रेम, यहाँ की सेवा, यहाँ की श्रद्धा, यहाँ के मैया के लिए जो प्रति एक निस्वार्थ प्रेम है, मतलब आप खाना चाहो या न चाहो आपको खिला के ही मानते हैं। इस तरह का हक वाला जो प्यार है वो आपको सिर्फ मंडला में मिलता है। और जैसे कि बाबा जी ने कहा, मैं तो भावुक हूँ, मंडला का ये शब्द का मीनिंग ये भी बन सकता है, ये सिर्फ वही बोल सकता है जो मैया के मन से कनेक्ट हो। तो उनको मैं शत शत प्रणाम करती हूँ, उनके घर को परिक्रमावासी के रूप में नहीं, पर सच्ची कह रही हूँ, मैं बहुत ऋणी हूँ। और मैया उनको बहुत सुख समृद्धि संपन्न और तबीयत अच्छी उनके रखे, बच्चे उनके अच्छे प्रोग्रेस करे, यही कामना करती हूँ। और कमेंट में आप जरूर उनको भी आशीर्वाद दीजिए ताकि वो उनकी प्रोग्रेस और हो सके। और एक बात और आपको मैं बता दूँ कि जितने आप अभी देख रहे हैं उसमें से कुछ परिक्रमा से हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हम परिक्रमा है, ये आप जानते हैं, माई कभी मिलाती है कभी बिछड़वाती है, तो कुछ लोग आगे हैं कुछ पीछे हैं। उसमें से जितने हम 21 जुड़े हैं, जैसे मैया ने कहा 21 है, 21 में से ये जो है सारे, इनको हम पहली बार, मैं माई की ऐसी ऋणी हूँ कि मैंने न कहीं कुछ एडवर्टाइज की, न कहीं कुछ वीडियो बनाया, न कहीं कुछ किसी को बताया है, पर जब माई को मिलाना होता है, इतनी माई सक्षम है, जब उसको मिलाना रहता है तो मैया ने कहां से पकड़ के, मैं नहीं जानती हूँ ना वो मुझे जानते हैं, मिला के हम 21 लोगों को एक साथ मिला दिया। और जब सच कहती हूँ, आप उनसे भी पूछेगा, हम सब 21 के 21 लोग, हम जब पहली बार मिले तभी हमने एक दूसरे को जाना, देखा, पहली बार ट्रेन में मिले। तो ये कहाँ संगम है कि आप बिना जान पहचान के किसी भी अनजान आदमी के साथ निकल पड़ते हैं परिक्रमा पे, चल पड़ते। ये सिर्फ मुझे लगता है नर्मदा खंड में ही हो सकता है, क्योंकि वो जो श्रद्धा है और जो मैया का सक्षम है। मैं कई बार ऐसे कहती हूँ कि मैया के यहाँ पे आप सामान रखोगे आपका चोरी नहीं होता है, तो क्यों नहीं चोरी होता है? तो क्योंकि मैया के यहाँ चोरी करने के लोगों की हिम्मत ही ऐसा नहीं है, मैया का प्यार भरा टेरर है। आज हम हमारा फोन रख के चार्जिंग करके चले गए नीचे खाना खाने, फोन कोई नहीं, कहीं नहीं गया, क्योंकि मुझे लगता है ये प्यार भरा टेरर है मैया का, और मैया से इतने प्यार करने वाले लोग हैं। और बहुत भावुक मन से मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और आपसे आशा करती हूँ कि आप हम सब की परिक्रमा को अच्छे से सराहेंगे और आशीर्वाद दीजिए। और हाँ, एक बात और मैं आपको भूल गई बताना, मेरी जो आप वीडियो की मैंने तीनों बात की है वो डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगी। आप जरूर जाके डिस्क्रिप्शन में ये तीनों अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो देखिए, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और मंडला कहाँ जाने के पहले एक आध बार बता दूं, मंडला के लोगों को बहुत धन्यवाद, क्योंकि 4-5 नहीं, मैं और भी बार कहूंगी, लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि आप जुनून वाली मैया है ना, जुनून वाली आबा है ना। बस फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी जितना भी अगर मैया हमें यार उसकी चरणों में सेवा का मिलता है तो मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। चलिए, तो मिलते हैं अगले कुछ और नए एपिसोड में और नए इसमें, जिससे मैं आपको कुछ और बता सकूं। तब तक के लिए नर्मदे हर।